राहुल जी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ से आप मान सकते हैं कि पहला कदम भारत जोड़ो यात्रा था और दूसरा कदम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। मैंने पहले भी कहा है पर फिर से दोहराऊंगा क्योंकि ये महत्व है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों हमने सोचा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में विचार आया कि क्यों हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें। आप लोग सब जानते हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। There are 4 pillars to the Indian Constitution in the preamble, the prime architect of which was Dr. Baba Saheb Ambedkar. The first is justice, the second is liberty, the third is equality, the fourth is fraternity. न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे संविधान के प्रस्तावना के मुख्य स्तंभ हैं। इसके मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। आजकल प्रधानमंत्री अमृत काल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं हमारे देश को और देशवासियों को, पर हकीकत क्या है? हकीकत है पिछले 10 साल अन्याय काल। इसका नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको हमारे इतिहास से मिटाना चाहते हैं। जनता को भुलाना चाहते हैं कि पिछले 10 साल अन्याय काल निकला। अन्याय काल का कोई जिक्र नहीं, पर अमृत काल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर पिछले 10 साल में जो अन्याय हुए हैं, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय जो हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शुरुआत में ही लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और हिंदी में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर न्याय असंभव है, अगर न्याय की गारंटी नहीं है हमारे नागरिकों को, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल इज न्याय, एंड दैट इज व्हाई द भारत जोड़ो न्याय यात्रा is being now taken out 6,200 kilometers, about 66 days. We are starting tomorrow, and for the next 10 days or 11 days, we will be in the northeast part of our country, Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, back to Assam, Meghalaya, and then we enter the other states. So for the next 11 days, अगले 11 दिनों के लिए हम उत्तर पूर्वी भारत के 5 राज्यों में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय अगले 2 महीने में राहुल जी अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिलेंगे, अलग अलग जगहों में पब्लिक मीटिंग होंगी, और वो
वो स्पष्ट करेंगे कि जब हम अन्याय की बात करते हैं, एक तो आलोचना करना एक बात है, हकीकत दिखाना एक बात है, पर हमारे पास क्या सुझाव है, कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है नागरिकों को न्याय पहुंचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बारे में राहुल जी बोलते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये संदेशा फैलाएंगे। ये एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, ये वैचारिक यात्रा है, आइडियोलॉजिकल यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, इलेक्टरल यात्रा नहीं है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल की यात्रा है। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें एक ऐसे विचारधारा का मुकाबला करना पड़ रहा है जो ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है, जो अमीरों को अमीर बनाती है और जो राजनीतिक तानाशाही में विश्वास रखती है। तो ये जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं या आर्थिक अन्याय की बात करते हैं, महंगाई, युवा बेरोजगारी, आर्थिक विषमताएं जो बढ़ती रही हैं, वो मायने रखता है। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तब हम महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और जो सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो मायने रखता है। और राजनीतिक अन्याय की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं संविधान का जो नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट का जो नजरअंदाज किया जा रहा है, और जिस तरीके से एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। हमारा देश लोकतंत्र नहीं रह रहा है। हमें गर्व है, हम हमेशा कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर आज जो हकीकत है, लोकतंत्र कम और एक तंत्र ज्यादा, और वो एक तंत्र एक ही व्यक्ति का तंत्र है। So this is the background to the Bharat Jodo Nyaya Yatra. It's an ideological yatra. During the course of the next 2 months, Rahul Gandhi ji will be interacting with civil society groups. He will be addressing public meetings, 2 public meetings every day. And he will put forward to the country a positive agenda on Nyaya, on economic justice, which addresses issues of price rise, unemployment, economic inequality, on social justice, which addresses issues relating to social empowerment of Dalits, Adivasis, OBCs, women, minorities, and how to strengthen the roots of democracy from the grassroots, from Nagar Palikas, from Panchayats, to Vidhan Sabhas, to Lok Sabha and Rajya Sabha, how to strengthen democracy and strengthen democratic institutions. This is an ideological battle that the Congress party has mounted. The Bharat Jodo Yatra was an ideological yatra. The Bharat Jodo Nyaya Yatra is an equally ideological yatra. But it is a yatra of a political party. It's not an electoral yatra. चुनावी यात्रा नहीं है.